हेलो गाइस, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो, पीछे वाला जो वीडियो था, तो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमने जो इसको डिवाइड कर दिया। तो इससे पहले जो आपका 16 मिनट का तकरीबन वीडियो रहा होगा, तो आप बोर्ड देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है। तो वीडियो आपका एक ही बार में रिकॉर्ड किया गया, बट कुछ रीज़न थे जिसके कारण हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है अलग अलग। तो वीडियो आपका एक ही है, बट मैंने डिवाइड करना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। तो आप उसको फ़िलहाल देख लें, और ये भी आपका वीडियो देखने कितने मिनट का बनता है। तो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपका, संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह के बारे में पूछा है भाई, आपको बताना है कब हुआ था। तो समय आपको पता होना चाहिए 1857 से 1858, 1858 से 1859, 1854। तो इसका जो समय था वो यहाँ पर 1855 से 56 के बीच में हुआ था। क्योंकि जो आपका विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, इससे तकरीबन 2 साल पहले, मतलब 1855 से लेकर 1856 के बीच में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये आपसे यहाँ पर यही बताया कि भाई जो आपका संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। क्लियर। और आपको बता दें, जो क्षेत्र था इसको दामिनी कोह भी कहा जाता है, जो यहाँ पर जो है संथालों की बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। जैसे संथाल विद्रोह 1855 में 56 तक हुआ था, ये भी सही है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था, ये भी सही है। फिर आपसे पूछा है खासी विद्रोह, ये भी 1829 में हुआ, ये भी सही है। अहम विद्रोह 1815 में हुआ, ये गलत है, क्योंकि अहम विद्रोह जो है आपका 1815 में ना होकर ये आपका 1828 में हुआ था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा आपका अहम विद्रोह का। इसलिए जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सही सुमेलित नहीं है। क्लियर। अगले क्वेश्चन में और चलते हैं। देखो, अहम विद्रोह के बारे में ये भी पता होना चाहिए किसके नेतृत्व में हुआ था। तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। पहला ऑप्शन दे रखा है कैप्टन नेक फेबले, लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बरो, कर्नल वाइट। तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो मेजर बरो को हराया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर सी आएगा। तो संथालों ने मेजर बरो भाई साहब को यहाँ पर पराजित कर दिया था। क्लियर है। और मेजर या फाली जो इनकी सेना थी, इनको यहाँ पर पराजित किया था। और साथ ही साथ बाद में जो है अलेक्जेंडर थे, और बाद में साहब जो जनरल लायड थे, इन्होंने इस विद्रोह का बाद में दमन भी कर दिया था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो, यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन 2017 में आया हुआ। ये पूछ रहा है भाई, 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है, भागलपुर के पास मेजर बरो संथालों से लड़ाई में हार गए। फिर कह रहा है गोक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी आपका सही है। फिर कह रहा है इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। फिर कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मुजफ्फरपुर के निकट ना होकर ये आपका दूसरी जगह पर था। तो देखो, मेजर बरो भाई साहब यहाँ पर संथालों से हार गए, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर सी होगा। देखो, मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि भागलपुर और राजमहल। तो यहाँ पर भागलपुर राजमहल के निकट गंगा घाट के क्षेत्र पर यहाँ पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, मतलब जब संथाल विद्रोह का दमन हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए। मतलब जब अंग्रेजों के द्वारा संथाल विद्रोह का दमन कर दिया जाता है पूरी तरह से, तब अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन से यहाँ पर उपाय किए गए। पहला ऑप्शन दे रखा है कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। मतलब मान लो कोई अगर संथाल है और वो चाहता है कि दूसरी जनजाति या दूसरे अदर जाति को, यहाँ पर जनजाति को भूमि अंतरण करना चाहे या बेचना चाहे, तो वो यहाँ पर गैर कानूनी हो गया। तो इसलिए जो है दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संथाल परगना नामक राज्य जो है क्षेत्रों का यहाँ पर सृजन किया गया, और साथ ही साथ गैर संथाल को यहाँ पर भूमि अंतरण करना जो है गैर कानूनी हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर सी होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं संताल विद्रोह यहाँ पर खासकर बिहार, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों ने कुछ कानून बदलाव कर दिए, जैसे यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो है किसी भी संथाल की ज़मीन है, अगर वो गैर संथाल को दे देता है तो वो यहाँ पर गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक संथाल परगना यहाँ पर जिला भी यहाँ पर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र जो है इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता है वो यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है नरीखंड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मानवर्जिका, तीसरा ऑप्शन दे रखा है करतासिना, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में नरीखंड के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर ए हो जाएगा। नलीखंड इसको प्राचीन काल में कहा जाता है। कभी कभी हमसे बौद्ध काल में भी इसका नाम पूछ लेता है, तो बौद्ध काल में इसको कंजंगला के नाम से जानते हैं, और वर्तमान की बात करेंगे तो इसको झारखंड राज्य के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि भाई आपको बताना कि कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। मतलब जो जनजाति विद्रोह हुए थे जिनमें भील विद्रोह है, रंपा विद्रोह है, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह है, तो यहाँ पर आपको बताना कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई। तो देखो महाराष्ट्र में हुई थी यहाँ पर भील विद्रोह, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर ए होगा। क्लियर। तो भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, और इसका जो मुख्य कारण था वो यहाँ पर कृषि संबंधी जो यहाँ पर कठिनाइयाँ परेशानियाँ झेलने को मिल रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार थी उसका यहाँ पर लोगों के अंदर भय भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उसी के चलते ये विद्रोह होता है महाराष्ट्र में। उसके साथ साथ जैसे हमें रंपा विद्रोह के बारे में भी पता होना चाहिए, ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। कोल विद्रोह की बात करेंगे तो यहाँ पर छोटा नागपुर पठार या क्षेत्र जो है झारखंड में हुआ था। संताल विद्रोह जैसा मैंने बताया था भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों, बिहार और झारखंड में यहाँ पर ये हुआ था। तो जितने भी विद्रोह हुए हैं उनके क्षेत्र के नाम आपको पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में हुआ था, उनका समय आपको पता होना चाहिए, और उनका जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, वो चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया। मतलब कि जो आपकी जो मेवाड़ है राजस्थान का या बांगड़ है और उसके जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें जो है भीलों में जो सामाजिक सुधार करने के लिए जो लसोड़िया आंदोलन किया गया उसको जो है किसने चलाया था, तो वो यहाँ पर पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है मापजी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गोविंदगिरी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है सुरमल दास, चौथा ऑप्शन दे रखा है मोतीलाल तेजावत। देखो जो लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया है वो यहाँ पर गोविंदगिरी भाई साहब ने किया, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा बी होगा। तो गोविंदगिरी के बारे में आपको जान लें तो इन्होंने जो है भीलों के सामाजिक उत्थान को यहाँ पर बात की है, और साथ ही साथ इन्हीं के द्वारा जो है लसोड़िया आंदोलन चलाया गया था। सामाजिक सुधार करने को लेकर इन्होंने ये आंदोलन चलाया था, और इन्होंने साथ ही साथ भीलों को इकट्ठा यानी कि संगठित करने के लिए यहाँ पर इन्होंने 1883 में संप सभा की भी यहाँ पर स्थापना की है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। पहला ऑप्शन दे रखा है संथाल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कच्छा नागा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कोल, चौथा ऑप्शन दे रखा है बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह जैसा मैंने आपको बताया ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पर डी हो जाएगा। उलगुलान का मतलब देखो आपको पता होना चाहिए महान हलचल या महाविद्रोह, और ये हुआ था बिरसा मुंडा ने यहाँ पर किया था। देखो ये आदिवासी आंदोलन या आदिवासी विद्रोह हुआ था, ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसे हम कभी कभी मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसका रीज़न क्या था। इसका रीज़न जो था यहाँ पर जो सामूहिक खेती प्रणाली थी उसको यहाँ पर जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व में बदलने के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। जैसे अगले क्वेश्चन में पूछ लिया है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना का विवरण था। तो उलगुलान है तो मुंडा विद्रोह या मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा के विद्रोह की बात कर रहा है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको लगा देना है 1899 से लेकर 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह की यहाँ पर बात हो रही है।
तो इसका राइट आंसर आएगा डी। तो क्लियर। तो बिरसा मुंडा का विद्रोह हुआ था, उसका टाइमिंग आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। 1899 से लेकर 1900 के बीच में हुआ था। और बिरसा मुंडा ने स्वयं को यहाँ पर भगवान का दूत बताया था। और इन्होंने जो है दिकुओं मतलब जो गैर आदिवासी हैं, मतलब गैर आदिवासियों से बाहर के जो लोग हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर इन्होंने जो है मुंडा शासन की यहाँ पर स्थापना करते हैं। लगभग 6000 मुंडा, मतलब 6000 मुंडा जाति के लोग यहाँ पर तीर तलवार के साथ एकत्रित होते हैं। और लेकिन बाद में इनके जो है विद्रोह को कुचल दिया जाता है और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा का जेल में यहाँ पर निधन हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा है जैसे कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह कौन है। तो जगत पिता या धरती आबा जो कहा जाता है वो यहाँ पर बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो भी यहाँ पर डी होगा। देखो बिरसा मुंडा के बारे में पता होना चाहिए। धरती आबा आपको बता दें, इनको धरती आबा या जगत पिता या फादर ऑफ दी अर्थ भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है फादर ऑफ दी अर्थ, जगत पिता या धरती आबा किसे कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। और आपको बता दें कि इनका जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसी के ये एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने कहा कि दिकुओं मतलब कि जो गैर जनजाति हैं, बाहरी लोग हैं, जो शोषण करते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। और आपको बता दें जो इन्होंने बिरसा मुंडा ने जो विद्रोह किया था जिसको हम उलगुलान के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह में से एक माना जाता है। तो फिलहाल आज के हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं समाप्त और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।